तो BHU BA के लिए नए विद्यार्थी जो इस पेपर दे रहे हैं, 2 किताबें हैं, एक लुसेंट एक अरिहंत। नए अभ्यर्थी देते हैं अरिहंत BHU BA, मार्केट से बुक लेते आते हैं और पढ़ जाते हैं, लेकिन क्या सफलता मिलती है? ये देखते हैं। देखिए, अब लुसेंट की बात की जाए तो इसमें जो हिस्ट्री का सेशन है वो 110 पेजों में कवर किया है। ठीक, सारे टॉपिक दिए गए हैं। और ये देखिए, अरिहंत की बात की जाए तो 80 पेजों में इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था सारी चीज़ें इन्होंने ख़त्म कर दी हैं। तो जाहिर है इसमें मैटर कम है। हो सकता है आपने वो टॉपिक पढ़ी हो, लेकिन जब पेपर में आया उस टॉपिक से क्वेश्चन तो आया, लेकिन वो क्वेश्चन ना आया हो। तो इससे पढ़ने से सफलता की ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपके चांस जो है सफलता के बढ़ जाए। और लुसेंट पढ़ के मेरी राय में अरिहंत मत लीजिए। हाँ, लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप अरिहंत ले सकते हैं। देखिए, ये अगर हम बस इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास जो है ये ख़त्म। यहाँ पे इन्होंने हिस्ट्री जो है 8-10 पेजों में इन्होंने हिस्ट्री ख़त्म कर दी है। और यहाँ पे लुसेंट की बात की जाए तो पूरा अलग अलग चीज़ों को दिया है, तो इसलिए लुसेंट पढ़िए। अब जैसे क्वेश्चन की बात की जाए तो BA आर्ट 2015 सेट 1 में बात करते हैं। 64 नंबर पे क्वेश्चन है कि अलबरूनी भारत किसके साथ आया। ठीक, तो अरिहंत में देखिए, ये मध्यकालीन भारत पूरा ख़त्म कर दिया है इतने ही लाइन में। और इसमें क्वेश्चन पूछा था 64 नंबर पे कि अलबरूनी भारत किसके साथ आया। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये ख़त्म कर दिया। आपने पढ़ा हुआ मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन है किसके साथ आया, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे। ये देखिए 35 पेज पे ये देखिए, मोहम्मद गजनी के दरबार में रहते थे, तो मोहम्मद गजनी के साथ अगर आपने ये पढ़ा हुआ है कि हाँ किसके साथ आया है, तो आप ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे कि ये देखिए अलबरूनी के साथ आया था। और उसी पेपर में 68 नंबर क्वेश्चन पे है अकबर का राजस्व मंत्री। ठीक है, इसमें देखिए 54 पेज पे ये देखिए, अकबर का दीवान राजा टोडरमल खत्री जाति से थे। तो अकबर आपने पढ़ा है तो ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे हिस्ट्री की बात की जाए तो अकबर, ये देखिए अकबर का पोर्शन दिया है, बस 2 लाइन में अकबर ख़त्म कर दिया है। तो मतलब क्वेश्चन तो आ रहा है, मिडल हिस्ट्री से अकबर से क्वेश्चन आया, लेकिन आप पढ़ के गए हैं अरिहंत, नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, अब सिंधु घाटी में कौन एक बंदरगाह था, तो यहाँ पे सिंधु घाटी देखिए। अब सिंधु घाटी पूरा पढ़ लेंगे, बंदरगाह कहीं नहीं मिलेगा कि कौन बंदरगाह था। 4 ऑप्शन दिएंगे कि कौन बंदरगाह है, नहीं कर पाएंगे। अब ये आप अगर लुसेंट पढ़ते हैं तो लुसेंट में एकदम आराम से आप कर लेंगे। ये देखिए, लोथल तथा सुतकोजा सिंधु घाटी के बंदरगाह थे। तो आप अगर ये लुसेंट पढ़े हैं तो इसमें से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। 3 क्वेश्चन मैंने एक सेट में एक हिस्ट्री से दिखाए हैं बस, कि जो नहीं अवेलेबल है। और अगर आगे चढ़िए, उसी पेपर में 14 नंबर धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है प्रस्तावना में पॉलिटी से क्वेश्चन है, किस वर्ष जोड़ा गया है, किस संविधान संशोधन में, तो 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। ये भी क्वेश्चन देखिए, ये 257 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। इसको आप करेंगे तो आप कर ले जाएंगे। इससे पढ़े रहेंगे, इसमें वो क्वेश्चन नहीं दिया है। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, ये आप अगर पढ़े हैं तो ये आप कर ले जाएंगे, संविधान की आत्मा। ये देखिए, ये क्वेश्चन है अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 34 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये संविधान की, भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है।
तो आप लूसेंट पढ़े हैं, ये क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन अरिहंत में ये क्वेश्चन नहीं दिया गया है। तो लूसेंट अगर अच्छे से पढ़ जाएंगे तो सफलता की काफ़ी चांसेज हैं, और अगर अरिहंत के साथ जा रहे हैं तो फिर मुश्किल है। अरिहंत के सिर्फ पढ़ने से, मात्र इसे पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होना, इस बात को आप जान जाइए।